हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। सो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, संसार में जब से मानव सभ्यता यानी मानव जाति का जन्म हुआ है तब से ही मनुष्य को किसी न किसी चीज की आवश्यकता हुई है, किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ी है। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने संघर्ष किए और उन संघर्षों के चलते व्यक्ति के मन में कीर्ति वैभव पाने की लालसा जागृत हुई। यहीं से साम्राज्यवादी भावना का जन्म हुआ। इन्हीं भावनाओं के चलते व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का शोषण करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण करता है तो वहां से क्या होता है, साम्राज्यवाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम अगर अपना भारत का इतिहास देखें तो इस साम्राज्यवाद के कारण ही विश्व की 2/3 जनसंख्या एक लंबे समय तक गुलाम रही है, जिसकी मुक्ति के लिए 20वीं सदी के 8वें दशक तक कड़े संघर्ष करने पड़े। और इस साम्राज्यवाद के कारण ही मानव जाति को 2 विश्व युद्ध भी झेलने पड़े थे, जिसमें अपार धन जन की हानि हुई थी। तो साम्राज्यवाद जो है, जब कोई राष्ट्र अपनी सीमा से बाहर रहने वाले लोगों पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नियंत्रण स्थापित करता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, या फिर सामाजिक या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, तो वह उस राष्ट्र का साम्राज्यवाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी देश का शासन, व्यापार और संसाधनों पर कब्जा करना तथा राजनीतिक प्रक्रिया को अपने अधीन कर उस देश के नागरिकों का शोषण करना, उन्हें अपने अधीन करना साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, जो देश साम्राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं उन्हें मेट्रोपोलिस देश कहा जाता है, यानी जिसका हिंदी में अर्थ होता है मातृ देश। अब हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी देश किस प्रकार से नियंत्रण करता है। तो पहला तो हम देखते हैं आर्थिक नीति के द्वारा। इसके द्वारा साम्राज्यवादी देश दूसरे देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं तथा अपने यहाँ के उत्पादन उस देश के महंगे मूल्यों पर देने की कोशिश करते हैं। इस तरह से साम्राज्यवादी देश दोनों तरह से दूसरे देश का शोषण करते हैं। एक और तो वे सस्ते मूल्य पर कच्चे उत्पाद को लेते हैं और दूसरी ओर अपने उत्पादन को महंगे मूल्य पर बेचने की कोशिश करते हैं। और जब ये काम करते हैं तब उनको न जाने कितने अमानवीय मूल्यों और गैर कानूनी कामों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा जो आता है वो है सामाजिक नीति द्वारा। इसके द्वारा साम्राज्यवादी देश दूसरे देशों पर अपनी संस्कृति को लादने की कोशिश करते हैं। इससे दूसरे देश में एक ऐसा गुट बन जाता है जो उस साम्राज्यवादी देश का समर्थन करते हैं। तीसरा जो आता है वो है राजनीतिक परिवर्तन। इसके द्वारा साम्राज्यवादी देश दूसरे देश की राजनीति पर नियंत्रण करते हैं। इसके लिए वे दूसरे देश में संप्रदायवाद, जातिवाद जैसी निकृष्ट चीजों को बढ़ावा देते हैं। अब हम देखते हैं साम्राज्यवाद की परिभाषाएं क्या है। अकॉर्डिंग टू मोरगेंदो का मानना है कि साम्राज्यवाद एक राष्ट्र द्वारा अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्रों पर शक्ति का विस्तार करना ही साम्राज्यवाद है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेनिन जो है वो साम्राज्यवाद को पूंजीवाद से जोड़ते हुए कहते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की ही सर्वव्यापी अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तो वो कहते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवादी राज्यों द्वारा शक्ति के बल पर दूसरे देशों पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, उपनिवेशवाद क्या है। जहाँ साम्राज्यवाद की बात आती है वहाँ उपनिवेशवाद की भी बात आती है। तो बेसिकली जो उपनिवेशवाद है वो छोटा रूप है साम्राज्यवाद का। ठीक है, यानी उपनिवेशवाद का बड़ा रूप या चरम रूप साम्राज्यवाद कहलाता है और साम्राज्यवाद का छोटा रूप उपनिवेशवाद कहलाता है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। साम्राज्यवादी देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उसके बाद वो उसका आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से शोषण करते हैं। इस प्रक्रिया को शोषित राष्ट्र साम्राज्यवादी देश का उपनिवेश कहलाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है नव उपनिवेशवाद की। तो ये क्या होता है? नव उपनिवेशवाद बेसिकली शक्तिशाली तथा विकसित राष्ट्रों द्वारा कम विकसित राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना
या उनका आर्थिक रूप से शोषण करना नवोपनिवेशवाद कहलाता है। आज भी अनेकों देश नवोपनिवेशवाद के शिकार हैं। इसमें अंतर इतना होता है साम्राज्यवाद और नवोपनिवेशवाद में कि नवोपनिवेशवाद जो है वो आर्थिक शोषण से संबंधित है और साम्राज्यवाद जो है वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण से संबंधित है।